हेलो एवरीवन, दिस इज निरंजन कुमार। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का मैथ का चैप्टर सेकंड, जिसका नाम है एक्सपोनेंट एंड पावर, जिसको इंडेक्स भी कहते हैं। कहीं ना कहीं इस चैप्टर को आप लोगों ने क्लास 7 में पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें हम उससे डिफरेंट पढ़ने वाले हैं। अभी आगे मैं बताऊंगा कि क्या डिफरेंट पढ़ने वाले हैं। अब थोड़ा सा बेसिक नॉलेज के बारे में हम देख लेते हैं जो क्लास 7 में पढ़े। जैसे कि ये क्या लिखा है, 8 रेज़ टू पावर 4, यानी कि इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसको हम लोग पढ़ते हैं बेस। और जो ये पावर है इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, एक्सपोनेंट। इसको क्या पढ़ते हैं, एक्सपोनेंट, जैसा कि हम लोग के चैप्टर का ही नाम है। या इसको हम लोग पावर बोलते हैं, या इसको हम लोग इंडेक्स के नाम से भी जाना जाता है। समझ में जितने भी ये बेस का पावर होगा, जो यहाँ पे मैं 4 लिखा हूँ, जिसको एक्सपोनेंट कहते हैं या इंडेक्स कहते हैं या इसको पावर कहते हैं, या पॉजिटिव नंबर का पढ़े होंगे क्लास 7 में। बट हमको क्लास 8 में क्या पढ़ना है, जितना भी ये बेस का पावर होगा वो सब नेगेटिव। ऐसे यही एग्जाम्पल ये है तो 8 पे पावर -4। अब बहुत सारे बच्चों को देखकर ये दिमागी लग रहा होगा, चुकने या जाने। अब उनको देखते हैं कई लोग तो बेहोश हो जाए होंगे कि कैसे ही होगा, लेकिन ये इससे भी आसान है। कुछ नहीं करना है, इसका भी फार्मूला होता है। जैसे ये होता है कि a पे पावर -n, ये इस फॉर्म में a क्या है आपका, यहाँ पे 8 है और माइनस यहाँ पे माइनस है, और n का जो यहाँ पे पावर देखा जाए कंपैरिजन किया इस n से तो 4 है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, सिंपल सा। क्या करना है, हम जानते हैं किसी भी फ्रैक्शन को लिखने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जरूरत होता है, यानी कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो इसको सिंपल सा हमको चलो फार्मूला इसका लिखना है, तो सिंपल से इसको कर देना है किसमें, डिनोमिनेटर में, यानी कि डिनोमिनेटर में इसको लेके चले जाना है। तो a पे पावर कितना हो जाएगा, -n। और क्या करना है, इस माइनस को इरेज कर देना है, इस माइनस को हटा देना है, और न्यूमरेटर में क्या लिख देना है, 1। बस आपका फार्मूला तैयार हो गया। इस तरह आप इस फार्मूले को याद कर सकते हैं। फार्मूला क्या होता है, जब भी बेस का जो पावर होता है वो नेगेटिव होता है, उसके लिए फार्मूला क्या होता है, a पे पावर -n है तो 1/a पे पावर n होगा इसका फार्मूला। तो अब इसको भी इस फॉर्म में लिख सकते हैं। कोई भी आपका जो बेस होगा उसका पावर नेगेटिव होगा तो क्या करना है, सिंपल सा इन पूरे को क्या करना है, हमको डिनोमिनेटर में लेते आना है एज इट इज इसी तरह। तो मैं क्या किया, इधर 8 पे पावर -4 और एक क्या करना है, इस माइनस को इरेज कर देना है। माइनस को इरेज करके थोड़ा सा 4 को और पास लिख देना है, बस इस माइनस को हटा देना है, बस बाकी ये सब वैसे ही उठ के आ जाएगा। सिर्फ जो डिनोमिनेटर में आएगा इधर फार्मूले के अंदर, उसमें हम लोग का माइनस नहीं रहना चाहिए, और ऊपर क्या हो जाएगा 1 बस। तो ओवरऑल इस वीडियो में, इस चैप्टर में हम लोग को जितने भी पावर नेगेटिव है इन्हीं सब के बारे में पढ़ना है। कैसे नेगेटिव पावर को हम लोग क्वेश्चन के अंदर सॉल्व कर सकते हैं, किस तरह का क्वेश्चन पूछता है। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर अब पढ़ेंगे कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, यानी कि एक्सपोनेंट से संबंधित कुछ लॉ है, यानी कि एक तरह से कहा जाए कि फार्मूला है, जिसके बेस पर हमको क्वेश्चन पूछता है और उसी बेस पर क्वेश्चन को लाया जाता है। जो पहला इसमें लॉ है, कहता है कि a पे पावर n, यहाँ पे फर्स्ट लिख लीजिएगा, a पे पावर n इंटू a पे पावर m। इसको क्या कहते हैं, बेस, और जो ऊपर होता है पावर को क्या कहते हैं, पावर, एक्सपोनेंट या इंडेक्स। में बार बार ये नहीं कहूंगा, आप कभी भी मैं कहूँ पावर कहूँ, एक्सपोनेंट कहूँ या इंडेक्स कहूँ, तो आप क्या जानेंगे, ऊपर वाला को कहा जाता है। और इसको तो आप जानते हैं क्या कहा जाता है, बेस कहा जाता है। तो जब भी पहला ला यही है कि a पे पावर n इंटू a पे पावर m, यानी कि जब भी आपका बेस सेम हो, यहाँ पे बेस क्या है, सेम हो, तो बेस को एज इट इज फार्मूला में ऐसे ही लिख दिया जाता है। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जो पहला लॉ क्या कहता है, जब भी किसी का भी बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो और किस चीज का साइन हो, मल्टीप्लाई का साइन हो, तो हमारा जो फार्मूला बन के आता है a पे पावर n प्लस m हो जाता है। ये हम लोग का पहला फार्मूला हुआ। इससे क्वेश्चन कैसे पूछता है, आपसे क्वेश्चन याद देगा 4 पे पावर 2 इंटू 4 पे पावर 5, इस तरह आपका क्वेश्चन दे देगा। हालांकि हम लोग क्लास 8 में पढ़ रहे थे, यहाँ पे निगेटिव आपको दे सकता है, ठीक, एक पे पॉजिटिव दे देगा, एक पे निगेटिव, या दोनों पर निगेटिव दे देगा। तो जैसे इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा इस फार्मूले से, तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे 4 क्या है, दोनों 4 हम, यानी कि बेस सेम है, तो बेस को क्या करेंगे हम लोग, एज इट इज इसी तरह लिख देंगे। उसके बाद से देख रहे हैं पावर डिफरेंट है, तो दोनों पावर को लिख देंगे इस तरह, यहाँ पे -2 है और यहाँ पे 5 है। उसके बाद से यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इन दोनों का जो रिलेशन है मल्टीपल के साथ है, यानी कि ये दोनों जो है मल्टीप्लाई के साथ जुड़ रहे हैं, यानी कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मल्टीप्लाई जब भी होगा तो आप क्या करेंगे, उसको प्लस कर देंगे। या एक बार और समझिए, जब भी किसी भी एक्सपोनेंट एंड पावर के अंदर यदि बेस सेम है
पावर डिफरेंट है और मल्टीप्लाई का साइन है, तो फार्मूला आपका क्या बनता है, बेस को एज इट इज लिख दिया जाता है और पावर को जोड़ दिया जाता है। दूसरा फार्मूला ये कहता है कि a पे पावर n यदि डिवाइड कर रहा है a पे पावर m को, तब हमारा फार्मूला क्या निकल के आता है, फिर वही क्या करेंगे, जब बेस सेम हो और पावर डिफरेंट और डिवाइड का साइन हो तो हम नेगेटिव लिख देते हैं। जैसे कि उसी तरह सेम टू सेम फार्मूला रहेगा जो पहला था, जो पहला लॉ ऑफ एक्सपोनेंट था, उसी तरह ये दूसरा भी है, सिर्फ इसमें नेगेटिव हो जाएगा। देखिए बेस को उसी तरह उतार दीजिए और पावर को क्या करिए, n में से माइनस m कर दीजिए। उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, पावर को लिख दे, बेस को लिख दे रहे थे पहला वाला में, और क्या कर रहे थे, पावर को जोड़ दे रहे थे। तो ये कब नियम काम करेगा, जब आपका किसी भी एक्सपोनेंट एंड पावर में ये बेस दोनों सेम होता है, पावर डिफरेंट होता है और जो साइन होता है ये डिवाइड का, तब आपका फॉर्मूला ये बनता है a पे पावर n माइनस n। अब देखिए इस पे भी क्वेश्चन किस तरह बनता है, यहाँ पे दे देगा 5 पे पावर 3 डिवाइड बाई, यहाँ पे 5 पे पावर 2 या माइनस 2 दे दिया। तो अब क्या हम लोग करेंगे, सिंपल सा 5 को यहाँ पे उतार देंगे, उसके बाद से 3 में से ये माइनस, तो मान लीजिए हम एक अपन इसमें फार्मूला लगता है और हमारे क्वेश्चन में दिया है तो यहाँ पे -2। अब क्या हमारा निकलेगा 5 और यहाँ पे 3, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई किया जाता है तो प्लस होता है 2। अब हम लोग का ये क्या आंसर निकल गया है, 5 पे रेज़ दी पावर 5, ये हम लोग का आंसर निकल गया। थर्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या कहता है कि जब भी आपका किसी भी एक्सपोनेंट एंड पावर के अंदर क्या हो कि बेस डिफरेंट हो और पावर सेम हो, अब उसका उल्टा हो गया, उन दोनों का उल्टा, और साइन मल्टीप्लाई का हो तो क्या होता है, सिंपल सा इन दोनों बेस को क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई कर देते हैं लोग, और उसके बाद से क्या करते हैं, जो पावर इन दोनों का सेम है तो पावर इन दोनों का भी सेम रहता है, पावर को एज इट इज लिख दिया जाता है। अब इस पे भी कैसे क्वेश्चन बनता है, इस पे भी मान लीजिए 6 है, 6 पे पावर 2 दे दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद से यहाँ पे 4 दे दिया, 4 पे पावर 2 दे दिया। अब हम लोग देख रहे हैं कि बेस इन दोनों का डिफरेंट है और पावर सेम है, और साइन किसी का मल्टीप्लाई का है, तो क्या करेंगे, सिंपल सा इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 6 into 4 और यहाँ पे ब्रैकेट लगा के पावर कितना कर देंगे 2, तो 6 4 जो कितना होता है 24, और 24 का यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, आंसर हमारा का निकल जाएगा। जो हम लोग का फोर्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है वो अब डिवाइड है, ये ठीक इसी के जैसे क्या कहता है कि a पे पावर n डिवाइड बाई b पे पावर n, तब हम लोग का क्या यहाँ पे फॉर्मूला निकल के आएगा, a को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे किससे, b से, और दोनों पे पावर हम लोग क्या कर देंगे, वही सेम लगा देंगे, इसको दोनों पे पावर क्या करेंगे सेम, इसको और भी सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दीजिए आप, तो क्या होगा a बाई b और यहाँ पे क्या हो जाएगा पावर सेम। अब देखिए क्वेश्चन इस पे कैसे बनता है, यहाँ पे दे देगा 4 पे पावर 2 डिवाइड बाई, यहाँ पे दे देगा आपको 2 पे पावर 2, इस तरह आपका क्वेश्चन दे दिया। तो आप क्या करेंगे, सिंपल सा इसको क्या करेंगे, यहाँ पे 4 लिख देंगे और यहाँ पे नीचे 2, और दोनों का पावर क्या होना चाहिए सेम। अब देखिए इससे ये डिवाइड हो जाएगा, जैसे कि हम जानते हैं 4/2, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग का 2/1, और यहाँ पे पावर 2 है। अब यहाँ पे ऐसे इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दीजिए तो 2 यहाँ पे हो जाएगा। अब 2 का स्क्वायर हम जानते हैं क्या होता है 4। अब हमारा जो फिफ्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, यानी कहा जाए कि जो एक्सपोनेंट का जो फिफ्थ है या फिफ्थ फार्मूला है वो क्या कहता है कि मान लीजिए a पे पावर n दिया है, उसके बाद से ब्रैकेट m, यानी कि जब पावर का भी पावर होता है, जैसे देखिए a पे पावर क्या है, a पे पावर n है, इस n का भी पावर दे दिया, यानी कि जब कभी भी किसी बेस का 2 पावर हो जाता है, यानी कि पावर का भी पावर हो जाता है, तब क्या फार्मूला निकलता है, कुछ भी नहीं, सिंपल सा a को ऐसे ही लिख दीजिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिए, यानी कि n into m, क्या हम लोग का आंसर निकलेगा n m निकल जाएगा। इन दोनों का सिंपल सा मल्टीप्लाई कर देना है, और जो हम लोग का बेस है उसको लिख देना है, पावर का मल्टीप्लाई कर देना है, तब हम लोग का ये फाइनल फार्मूला। तो क्या होता है a पे पावर n into m, तो हम लोग क्या करेंगे a पे पावर n m निकल जाएगा। अब इस पे भी क्वेश्चन कैसे पूछेगा, 5 पे पावर मान लीजिए 2 दे दिया, फिर इस पावर का भी पावर यहाँ पे दे दिया 2 दे दिया, तो क्या हम लोग का आंसर निकलेगा, तो 5 पे पावर 5 हो गया, 5 को तो एज इट इज 5 लिख दीजिए, और 2 into 2 यानी कि 4, 5 कितना टाइम्स आएगा 4 टाइम्स, यानी 5 कितना मल्टीपल है 4 बार में। ऑफ एक्सपोनेंट के अंदर जो लास्ट फार्मूला होता है, यानी कि 6 फार्मूला ये कहता है कि a पे पावर 0, मान लीजिए कभी भी किसी बेस का पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू क्या होगा, हमेशा वो 1 के इक्वल होता है, हमेशा वो किसके इक्वल होगा 1 के। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 4 लिखूं,
4 पे पावर 0 लिखूं तो 1, यहाँ मान लीजिए 99999, इन सब का पावर 0 है तो इसका आंसर क्या निकलेगा, हमेशा 1। तो आप कभी भी याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें क्या करते हैं सब, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 4 पे पावर 0 रखा है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या निकालेंगे, सब 4 निकालेंगे। सब 4 नहीं होगा, जब भी किसी भी बेस का पावर 0 होगा तो उसका हमेशा जो फाइनल आंसर यानी कि जो वैल्यू निकलेगा वो हमेशा 1 निकलेगा, चाहे वो 99999, चाहे वो 1 करोड़ हो, चाहे 1 हो, चाहे 10 हो, चाहे 10,000 हो। जब भी उसका पावर यानी कि जो एक्सपोनेंट हो वो 0 होगा किसी भी बेस का, तो हमेशा जो उसका आंसर निकलेगा 1 निकलेगा। जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है स्टैंडर्ड फॉर्म एक्सपोनेंट एंड पावर का। जैसे मान लीजिए आपको कभी भी किसी भी कितना हो बड़े नंबर का, जैसे देख रहे कितना 15 नंबर है, अब और मैं 0 यहाँ पे बढ़ा सकता हूँ। इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखना है, सिंपल सा क्या है, यहाँ पे मैं 4 लिख दूंगा, 4 का मल्टीप्लाई कर दूंगा 1 में, और उसके बाद से जितना 0 होगा वहां पे लिख दूंगा। 1 2 3 4 5 6 7, कितना 0 है, 7 है, तो 1 2 3 4 5 6 7। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं हुआ, अभी इसको और मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में करूंगा। फिर क्या करूंगा मैं, 4 इंटू, अब क्या करूंगा यहाँ पे 10 लिख के, कितना 0 था, 7, यहाँ पे 7 लिख दूंगा। ये क्या हुआ, इस नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ। यही इसी एक्सपोनेंट एंड पावर का ही देन है। किसी भी, इसका मैं रियल लाइफ में यूजेस बता रहा हूँ, कोई भी कितना हो बड़ा नंबर है उसको क्या करता है, ये छोटा फॉर्म में यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कर देता है। तो ओवरऑल हम लोग का इस नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। जैसे कि आपके पास कोई डेसिमल वाला नंबर आ जाए, जैसे यहाँ पे देखेंगे 0 0 0 0 0 0 0 और यहाँ पे 4 लिख दे, तो फिर अब इसको कैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, इसको क्या करना है, यहाँ पे अब लिख देना है 0 0 0 0 0 0 0 4, इसको इसी तरह उतार देना है। कितना 0 है, 2 2 4 2 6, तो 2 2 4 2 6। अब क्या करना है, अब मान लीजिए तो हम लोग का क्वेश्चन था, यहाँ पे मैं क्वेश्चन इसको उतार दिया। अब क्या करना है, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6, कितना 0 है, 6, और ये क्या है, 7, यानी कितना डेसिमल के बाद ये प्लेस है, 7 प्लेस है, तो यहाँ पे लिख दूंगा 4, और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे 7 0 लिख दूंगा, 1 2 3 4 5 6 7। इसको आप इस फॉर्म में कर देंगे, कैसे करेंगे, 4, और नीचे हम क्या करेंगे, नीचे कितना है 7 0 है, तो इस पे क्या पावर हम लिख देंगे 7। अब इसको मैं ऊपर भेज दूंगा, इसको ऊपर भेज दूंगा, जैसे ये 10 पे पावर 7 है तो क्या आएगा 4 इंटू 10 पे पावर -7। आप देख सकते हैं इसी माइनस वाले पावर का इसमें यूज हुआ है। मैं पहले ही वीडियो में बताया हूं जब स्टार्ट किया हूं कि क्लास 7 से थोड़ा सा डिफरेंट क्या करता हूं मैं, 100% गारंटी देता हूं। जिस बच्चे ने मेरी जितनी बताई हुई बात है, शुरू में मैं जो बताया था कि बेस क्या होता है, एक्सपोनेंट किसको कहते हैं, इंडेक्स किसको कहते हैं, पावर किसको कहते हैं, उसके बाद से मैं उसके बाद से दूसरा टॉपिक बताया था कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के अंदर हम लोग ने फार्मूला को पढ़ा, किस तरह वो फार्मूला को याद करना है, उस बेस पर किस तरह का क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद से स्टैंडर्ड फॉर्म देखे कि किसी भी बड़े से बड़े नंबर को हम लोग इस तरह उसको छोटे यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे किसी नंबर को मैं बताया था कि 4 इंटू 10 पे पावर 7। यदि डेसिमल वाला नंबर है तो कैसे लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आएगा। जिस बच्चे ने पूरे बातें को समझा और प्रैक्टिस किया, वो मैं गारंटी देता हूँ, 100% का गारंटी देता हूँ लिख के, कि एक भी क्वेश्चन चाहे आपका कोई भी रेफरेंस बुक लगता हो, जैसे कि केसी सिंघना का लगता है 8 में, ओपी मल्होत्रा का लगता है, या आपका एनसीईआरटी का बुक लगता है, एक भी क्वेश्चन उसमें का एग्जाम्पल से लेकर कोई भी क्वेश्चन आप बिना लगाए, बिना रुके, बिना थके रुक नहीं सकते हैं।